तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हेयर लॉस। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी और स्किन डिजीज़ में सबसे पहले उसके बाद हेयर डिजीज़ में सबसे अभी हम लोग देख रहे हैं हेयर लॉस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोपीसिया बोलते हैं। एलोपीसिया का सिंपल मतलब ना गाइस क्या होता है, हेयर लॉस। एलोपीसिया का सिंपल मतलब क्या होता है, हेयर लॉस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। तो एलोपीसिया का मतलब क्या होता है, हेयर लॉस। तो अब गाइस जो एलोपीसिया होता है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है रिवर्सिबल हेयर लॉस होता है, रिवर्सिबल एलोपीसिया। एक होता है इरिवर्सिबल एलोपीसिया। अब रिवर्सिबल एलोपीसिया गाइस क्या होता है, इसी को बोलते हैं नॉन स्कारिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन स्कारिंग। तो रिवर्सिबल में क्या क्या आता है, इसमें ट्रिक में बताता हूँ। तो ट्रीट्स करके ट्रिक है। टी से आएगा, टी से आता है अपना टेलोजेनिक हेयर लॉस। ठीक है, टेलोजेनिक हेयर लॉस। ठीक है, उसके बाद आर से आता है एलोपीसिया एरिएटा, है ना। आर से आता है एलोपीसिया एरिएटा। ई से आता है एंड्रोजेनिक हेयर लॉस। और वाई उसके बाद टी से आता है टेनिया कैपिटिस। और एस से आता है एसएलई। और एस से क्या आता है, एसएलई। तो ये जितने भी हैं सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तो गाइस जितने मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, टेलोजेनिक हेयर लॉस। और इसी में टी से एक और गाइस याद रखने का, ट्राइकोटेलोमेनिया। ठीक है, उसके बाद गाइस ए से एलोपीसिया एरिएटा। ए से होता है एलोपीसिया एरिएटा होता है गाइस, है ना। ए से एलोपीसिया एरिएटा। ई से गाइस क्या होता है, एलोपीसिया एरिएटा हो गया। ए से होता है एंड्रोजेनिक हेयर लॉस। फिर टी से होता है टेनिया कैपिटिस। और एसएलई से गाइस तो पता ही है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ठीक है, तो ये अपना होता है रिवर्सिबल हेयर लॉस। और बाकी जो बच गया उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो किस में आ जाएंगे, इरिवर्सिबल हेयर लॉस में आ जाएंगे। तो अब एलोपीसिया को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, पढ़ने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न हेयर लॉस। दूसरा हम लोग गाइस पढ़ते हैं यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा हम लोग गाइस पढ़ते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस। तीसरा हम लोग बोलते हैं हेयर लॉस इन फॉर्म ऑफ पैच। तो पैटर्न हेयर लॉस को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होता है। तो एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होता है पैटर्न में, जैसे मेल में या फिर फीमेल में, दोनों में दिखने को मिलता है एंड्रोजेनिक हेयर लॉस। तो ये पैटर्न के फॉर्म में दिखता है। किसी को बी से चालू होता है, तो किसी को ऐसे एम शेप से चालू होता है, किसी को वी शेप से चालू होता है ना। तो पैटर्न हेयर लॉस होता है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये होता है। तो हार्मोनल की वजह से होता है ये, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है ये। तो इसकी वजह से गाइस हम लोग इसमें अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिनॉक्सिडिल हेयर ऑयल का यूज करते हैं हम लोग। 5% वाला हम लोग यूज करते हैं मेल में, 2% वाला हम लोग यूज करते हैं फीमेल में। ठीक है गाइज, और 1 ml हम लोग को डेली अप्लाई करना है, ट्विस अ डे। ठीक है गाइज, तो ट्विस अ डे, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ इसको, ट्विस अ डे ही है तो ठीक है, हाँ ट्विस अ डे। तो 1 ml गाइज ट्विस अ डे अप्लाई करना है हम लोग को। तो 1 ml ट्विस अ डे फॉर 3 to 6 मंथ। उसके बाद टैबलेट गाइज हम लोग यहाँ पे टैबलेट फिनास्टेरॉइड जो होता है, ये भी यूज करते हैं, क्योंकि ये गाइज क्या होता है ना, अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, कि जो टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज। तो इसको मैं इनहिबिट करने वाला ड्रग जो होता है ये होता है फिनास्टेरॉइड, ड्यूटेरास्टेरॉइड, बहुत सारे आते हैं, फिनास्टेरॉइड, ड्यूटेरास्टेरॉइड। तो हम लोग फिनास्टेरॉइड हम लोग देते हैं 1 mg ओडी देते हैं फॉर 2 ईयर देते हैं, 1 mg ओडी फॉर 2 ईयर गाइज। और एक फिनास्टेरॉइड जो है 5 mg वाला गाइज किस में यूज होता है ना, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट पे। तो ये भी ध्यान रखने का पूछ सकता है। पर हम लोग इसमें हेयर लॉस में क्या देते हैं, 1 mg ओडी फॉर 2 ईयर, किसमें, एंड्रोजेनिक हेयर लॉस में। तो गाइज हो गया एंड्रोजेनिक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट, और उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। सेकेंड गाइज हम लोग अभी देखते हैं, सेकेंड अपना डिफ्यूज हेयर लॉस आता है।
तो सब कुछ मैं गाइस इसमें बता दे रहा हूँ। उसके बाद पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ डिफ्यूज्ड हेयर लॉस। अब गाइस जो डिफ्यूज्ड हेयर लॉस होता है ना, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है एनाजेनिक हेयर लॉस, एक टेलोजेनिक हेयर लॉस। तो टेलोजेनिक हेयर लॉस या फिर एनाजेनिक हेयर लॉस, यहाँ पे मतलब डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, बहुत सारे बाल जो होते हैं निकल जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बाल इसमें निकल जाते हैं। तो एनाजेनिक और टेलोजेनिक हेयर लॉस, जो गाइस इनोजेनिक हेयर लॉस होता है ना, ये अपने को मिलता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी चलती है उसमें ट्रीटमेंट चलता है ये, या उसमें ट्रीटमेंट चलता है तो उसकी वजह से होता है, क्योंकि कैंसर सेल डैमेज होते हैं तो नॉर्मल हेयर फॉलिकल वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट भी चलता है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, सेल्फ रिजॉल्व। टेलोजेनिक हेयर लॉस में गाइस जो स्टेज की कंडीशन बनती है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और शॉक वगैरह हो गया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, शॉक हो गया ना, तो इसमें अपने को दिखता है टेलोजेनिक हेयर लॉस। तो टेलोजेनिक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट गाइस क्या होता है, ये भी सेल्फ रिजॉल्व है, ठीक है। अनीमिया वाले कंडीशन में जो भी सीवियर कंडीशन होती है गाइस उसमें मिलता है। ट्रिगर कब करता है, आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ द इलनेस से ट्रिगर करता है और अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो ये टेलोजेनिक हेयर लॉस होता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसको। तो ये दो अपने रिफ्यूज हेयर लॉस होते हैं। उसके बाद गाइस अपने पैच हेयर लॉस बताता हूँ। पैची हेयर लॉस, तो इसके 3 DD बनते हैं गाइस। तो मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सा होता है। एक तो टेनिया कैपिटिस होता है, एक तो इसमें टेनिया कैपिटिस होता है, दूसरा एलोपेसिया एरिएटा होता है, ठीक है, दूसरा एलोपेसिया एरिएटा होता है, तीसरा होता है टेनिया कैपिटिस। तो तीसरा गाइस क्या होता है, तीसरा होता है ट्राइकोटिलोमोनिया। तो ट्राइकोटिलोमोनिया, ये 3 होती है पैच हेयर लॉस में। तो सबसे पहले देखा पैटर्न हेयर लॉस में एंड्रोजेनिक हेयर लॉस, डिफ्यूज में एनाजेनिक, टेलोजेनिक, और अपना ये जो होता है पैची हेयर लॉस में टेनिया कैपिटिस, एलोपेसिया एरिएटा और ट्राइकोटिलोमोनिया। ट्राइकोटिलोमोनिया गाइस क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बंदा जो होता है अपने हेयर तोड़ता है और उसी को खाता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोफेजिया। वो अपने उसको बाल को तोड़ के ही खाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग SSRI जो ड्रग होती हैं वो हम लोग देते हैं, ठीक है। ये हो गया गाइस ट्राइकोटिलोमोनिया। एलोपेसिया एरिएटम गाइस एकदम पैच के फॉर्म में हेयर लॉस होता है, कोई भी ब्रोकन हेयर, कोई भी एरिथमा, कोई भी स्केलिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं थी, बस पैच के फॉर्म में पूरा एक पैच के फॉर्म में वो गायब हो जाता है पूरा एकदम ना, जैसे होता है ना पूरा क्लियर रहता है। ना तो वहाँ पे ब्रोकन हेयर मिलेंगे, ना तो कोई पिन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ना तो स्केलिंग, ना तो एरिथमा, ना तो वेसिकल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा। यहाँ पे ट्रीटमेंट में गाइस ना हम लोग इंट्रालीजनल स्टेरॉइड का यूज करते हैं। तो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जैसे केनाकॉट वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एलोपेसिया एरिएटा हो गया। टीनिया कैपिटिस गाइस जो होता है, टीनिया कैपिटिस क्या होता है, ठीक है, टीनिया कैपिटिस क्या होता है, और उसके बाद गाइस पायोडर्मा क्या होता है, उसके बाद कैरियन क्या होता है। तीनों को गाइस मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी एलोपेसिया। अब मैं एक एक से पिक्चर दिखाता हूँ, है ना गाइस। तो अब गाइस हम लोग एक एक से पिक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखेंगे अपने को ये कौन सा हेयर लॉस है, ये डिफ्यूज्ड हेयर लॉस है। तो इसको हम लोग बोले टेलोजेनिक इफ्ल्यूम। तो गाइस ये है डिफ्यूज्ड हेयर लॉस है, ऑलमोस्ट पूरा बाल देखो निकल गया है वहाँ पे, ठीक है। दिस इज एंड्रोजेनिक हेयर लॉस गाइस। तो बीच से गायब हो रहा है और यहाँ से गायब हो रहा है, तो दिस इज एंड्रोजेनिक हेयर लॉस, पैटर्न हेयर लॉस इसको बोलते हैं। तो फीमेल में भी गाइस देखो यहाँ से 4 से बाल निकल रहे हैं, तो पैटर्न हेयर लॉस। उसके बाद गाइस दिस इज एलोपेसिया एरिएटा, पैच के फॉर्म में हेयर लॉस हो रहा है, कोई भी यहाँ पे हेयर ब्रोकन नहीं है, कोई भी स्केलिंग वगैरह नहीं होती, तो दिस इज एलोपेसिया एरिएटा, ठीक है गाइस। तो एलोपेसिया एरिएटा बोलते हैं, तो दिस इज एलोपेसिया एरिएटा, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैं और बता देता हूँ एनाजेनिक हेयर लॉस कहाँ गया अपना, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं और अगर बताऊँ तो यहाँ पे ट्राइकोटिलोमोनिया देख सकते हो गाइस। ट्राइकोटिलोमोनिया में क्या होता है, ट्राइकोटिलोमोनिया में क्या होता है कि यहाँ पे वो बंदा अपने ही बाल तोड़ के खाता है ना, वो अपने बाल ही तोड़ता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ये। उसके बाद मैं और बताऊँ तो यहाँ पे ठीक गाइस। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी हेयर लॉस, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे अबाउट द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड डिसऑर्डर।